हेलो लुक स्टूडेंट, आज हम ट्रांसपोर्टेशन एंड गेम थ्योरी का जो नेक्स्ट मेथड करने वाले हैं वो है लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या सिंपली लीस्ट कॉस्ट मेथड और LCEM या LCM मेथड। इसका नाम LCEM या LCM मेथड भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने जो मैंने लिया है वह है सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाई LCEM मेथड। एक टेबल आपको गिवन है, यहाँ पर आपके फर्स्ट एंट्रीज फर्स्ट रो है 4 6 8 8, सेकेंड रो एंट्री 6 8 6 7, थर्ड 9 7 6 8। डिमांड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है 20 50 50 50, सप्लाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग है 40 60 50। तो 40 60 100 100 और 50 150, सप्लाई है टोटल सम ऑफ सप्लाई 150। Similarly that is equal to, sorry, this is equal to 30 not 50, 30 20 50 50 50 100 और 50 150, तो ये आपके पास है 150। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, here sum of demand equal to sum of supply, therefore this is called, therefore it is called unbalanced transportation प्रॉब्लम। तो अब इस बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से जब हम निकालेंगे तो इसका वर्किंग प्रोसीजर आपको देखो वेरी इजी है, नाम से पता चला लीस्ट कॉस्ट। तो इसका मतलब जब हमने स्टेप को फॉरवर्ड करना तो हमने सबसे पहले इस पूरे सेल में जो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी कॉस्ट जो है, उसके अकॉर्डिंगली हम सेट करेंगे एलोकेशन। तो स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा है, सिलेक्ट द सेल विद द स्मॉलेस्ट लीस्ट कॉस्ट इन द गिवन कॉस्ट मैट्रिक्स। ये कॉस्ट मैट्रिक्स मान लो, तो इसमें जो सबसे छोटा सेल है जिसमें सबसे छोटी वैल्यू एलोकेट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने एलोकेशन देनी है। जैसे इसमें C11 फर्स्ट कॉलम एलिमेंट या पूरे रो में मैट्रिसेस में 4 आपका सबसे कम कॉस्ट है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन है 11, सेल 11 के कॉरस्पॉन्डिंग आप एलोकेट करोगे। एलोकेट एज मच एज पॉसिबल टू दिस सेल अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद जैसे नॉर्थ वेस्ट में करते थे, आपने एलोकेशन जब देनी है तो एलोकेशन आपने देनी है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। तो उसके बाद देखो फिर हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले ये आपका टेबल है, लीस्ट कॉस्ट देख लिया कि 4 है। अब 4 के कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी है 20 यूनिट्स की, सप्लाई कितनी है 40 यूनिट्स, तो हम मिनिमम एलोकेट करेंगे। यहाँ पर मैंने एलोकेशन दे दी 20, ये एलोकेट हो गया, डिमांड पूरी हो गई। यहाँ पर सप्लाई 20 बच गई और 20 पूरी हो गई आपके पास, तो इसको आप लेफ़्ट कर दोगे, लेफ़्ट दिस कॉलम। अब उसके बाद आगे फॉरवर्ड करोगे तो अब लीस्ट वैल्यू देखो 6 8 7 8 6 6 8 7 8। अब इसमें 6 6 और 6 लीस्ट वैल्यू आपके पास कितनी चल रही है 6 चल रही है। अब 3 को तो एट अ टाइम ले नहीं सकते हो, तो आपने क्या करना है, लीस्ट के लिए जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी कम डिमांड है उसको कंसीडर कर लोगे। इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग देखो तो डिमांड 50 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो तो डिमांड आपकी कितनी है 30 है। तो आप किसको कंसीडर करोगे, इस वाले को। 30 के कॉरस्पॉन्डिंग लिस्ट एलिमेंट कितना है 6 है। अब इसको एलोकेट कर दो, यहाँ पर आपकी 30 डिमांड है 20 सप्लाई है, तो अब तो सबसे पहले हम सप्लाई लेंगे। तो मिनिमम दोनों में से कितना होगा 30 और 20 में से मिनिमम होगा 20। तो यहाँ मैंने एलोकेट कर दिया, ये एलोकेशन आ गई 20 की, 20 एलोकेट कर दिया है। तो इसका मतलब डिमांड आपके पास कितनी बच गई, डिमांड आपके पास 10 बच गई। यहाँ पर 20 की 20 एलोकेट किया है तो ये आपके पास आ गया 0। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी फर्स्ट रो की जो डिमांड जो सप्लाई थी वो भी कंप्लीट। अब इसको भी छोड़ दोगे, ये भी छोड़ दिया। अब आपके पास जो टेबल बचेगा वो है 8 6 7 7 8 6, ये बच रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब लीस्ट वैल्यू क्या है 6 एंड 6 है लीस्ट वैल्यू, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास डिमांड कितनी 50 चल रही है। पर आप किसको एलोकेट करोगे, अगर डिमांड दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग सेम है तो आपने मैक्सिमम सप्लाई वाला एलिमेंट उठा लेना है। यह मैक्सिमम सप्लाई वाला एलिमेंट कितना है, वो आपके पास 60 है, और 60 और 50 में आप एलोकेट किसको करोगे, मिनिमम को। तो यहाँ मैंने एलोकेट कर दिया 50 को। जैसे मैंने 50 को एलोकेट किया तो यहाँ पर जो आपकी डिमांड थी वो कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब ये कॉलम आपका छूट जाएगा, ये पहले भी समझाया था, जहाँ पर 0 उसको छोड़ दो। और इसने 50 को एलोकेट किया है तो इसके पास कितना बच गया, इसके पास बच गया आपके पास 10 यूनिट्स। ये 10 यूनिट्स मैंने साइड में लिख दिए हैं। अब आप देखो आपके पास क्या बच गया टेबल 8 7 7 8।
8 7 7 8 में लीस्ट कितना है, अब लीस्ट 7 है, लीस्ट 7 है तो आप 7 के कॉरस्पॉन्डिंग पे एडजस्टमेंट करोगे। यहाँ पर आपके पास 10 है सप्लाई और डिमांड भी आपके पास 10 है, ठीक है। पर यहाँ पर 50 है तो इसका मतलब हमें सबसे पहले एलोकेट किसको करना पड़ेगा, हम एलोकेशन देंगे यहाँ पर 7 को एलोकेट करेंगे। जैसे मैं 7 को एलोकेट करूँगी यहाँ पर आपकी डिमांड हो जाएगी, पूरी डिमांड कितनी है 10 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई कितनी है आपकी 50। तो यहाँ पर मैंने 10 को किया एलोकेट, जैसे मैंने 10 को एलोकेट किया ये बन गया आपके पास 0 और आपके पास ये भी डिमांड होगी पूरी, इस कॉलम को भी आप छोड़ दोगे। पर इसने कहाँ से कवर की आपकी डिमांड, आपने इसने कवर की यहाँ से 10 यूनिट्स, तो इसके पास बच के आपके पास 40। अब आपके पास दो एलिमेंट बचे हैं 7 एंड 8 और कॉरस्पॉन्डिंग दिख रहा है 7 एंड 8। अब 7 और 8 में अंडरस्टूड है सबसे पहले लिस्ट कौन है 7, 7 को आप कवर करोगे। 10 और 50 में मिनिमम कितना लोगे 10 यूनिट्स, ये मैंने 10 यूनिट्स को एलोकेट कर दिया। जैसे 10 यूनिट को एलोकेट किया ये बन गया 0। अब 10 को एलोकेट किया तो यहाँ पर बच गया 40। अब आपके पास क्या बच गया, ये वाला रो भी छूट गई है क्योंकि यहाँ 0 हो गई है। अब सिंगल एलिमेंट 8, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड आपकी 50, सप्लाई आपके पास 50 कवर कर देगा। ये मैंने एलोकेट कर दिया 50, तो यहाँ भी आपकी 0, ये भी आपका 0। तो इस मेथड में क्या हो गया, डिमांड 0 0 0 0 कवर, सप्लाई 0 0 0 0 कवर। तो आपकी डिमांड और सप्लाई हो गई कवर और आपके पास आ गई एलोकेशन। अब आप इस एलोकेशन को पोजीशन में एडजस्ट करोगे। देखो तो आपकी एलोकेशन क्या है, सबसे पहले x11 एलोकेशन आ रही है आपके पास 20, x12 एलोकेशन आ रही है अगेन 20 x, उसके बाद आप चले जाओगे यहाँ पर, ये है आपकी सेकेंड रो थर्ड, x23 इज इक्वल टू 50, x24 आपके पास आ रही है 10, x32 ये आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम एलोकेशन आ रही है 10 और x34 एलोकेशन आ रही है 40। तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी आ गई काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर नंबर ऑफ इस मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो कितनी थी 1 2 3, कॉलम कितने थे 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी होती हैं, वो होती है m + n - 1 दैट इज़ 6। अगर आपकी एलोकेशन m + n - 1 के बराबर आ जाए तो सोल्यूशन को कहते हैं नॉन डीजेनरेटेड, अगर उससे लेस देन आते तो कहते हैं डीजेनरेटेड। तो यहाँ जो सोल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेटेड है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनिशियल बेसिक फिजिकल सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। जो आपकी कॉस्ट आई है 20 दैट विल बी मल्टीप्लाई विद x11 किसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 के कॉरस्पॉन्डिंग प्लस 20 x12 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है 6 के कॉरस्पॉन्डिंग है दैट इज 6 प्लस 50 के कॉरस्पॉन्डिंग किसके कॉरस्पॉन्डिंग x23 दैट इज 6 प्लस 10 24 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है 7 के कॉरस्पॉन्डिंग 7 प्लस उसके बाद फिर से 10 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है आपके पास 7 प्लस 40 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है आपके पास 8। तो ये आपके पास एलोकेशंस आ गई दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो टोटल सोल्यूशन दिस इज कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 960, दिस इज इक्वल टू 960 रुपीज़। देखो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विच इज़ इक्वल टू 960 रुपीज़ विच इज़ अ मिनिमम कॉस्ट। तो इस तरह से करोगे आप लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। तो आज के वीडियो को देखिए समझिए और नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी के ऊपर, और जितने भी पीछे वाले वीडियोस हैं उसको देखने के लिए आप चैनल में जाके पीछे वाले वीडियोस भी देख सकते हो।